लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। फार्मूला हमारे पास क्या होगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या इसको लिख सकते हो वी एफ माइनस वी आई बाय डेल्टा टी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन होगी एल टी माइनस 2। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कहाँ पे होगी, याद रखिएगा अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी। या हम कह सकते हैं अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन में होगी। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, जिस तरह हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर आ रही है तो इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसे हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मानेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन या जिसे हम डीसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं, अगर फाइनल वेलोसिटी आपकी लेस देन आ रही है इनिशियल वेलोसिटी से तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो अगर बॉडी की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, चारों की डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अगर बॉडी की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी। अगर एक्सेलरेशन पैरेलल है वेलोसिटी की तो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, तो इसे हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मानेंगे। तो एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे मैंने लिखना था पॉजिटिव होगी। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो बॉडी डीसेलरेट करेगी और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। अच्छा, क्वेश्चन है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैन बी पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी, अगर ये एंटी पैरेलल होंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी, और परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। अब ये परपेंडिकुलर किस केस में हो सकते हैं, सर्कुलर मोशन में। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट पाथ पे होती है जिसे आप टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हो। दोनों के दरमियान एंगल कितना होता है, 90 का। तो ये तीनों केसेस पॉसिबल हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। दूसरा केस है कि हाउ मैनी टाइम्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंजेस इट्स डायरेक्शन। एक बॉडी को हमने अपवर्ड थ्रो किया, ये बॉडी वापस ज़मीन पे नीचे आ गई, तो अब आपने इसमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट ने कितनी दफ़ा डायरेक्शन चेंज की, वेलोसिटी ने कितनी दफ़ा डायरेक्शन चेंज की, और एक्सेलरेशन ने कितनी दफ़ा डायरेक्शन चेंज की। तो यहाँ पे देखें डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की अपवर्ड थी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड होगी, तो डिस्प्लेसमेंट ने एक दफ़ा डायरेक्शन चेंज की। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी, यहाँ पे भी वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो वेलोसिटी ने भी वन टाइम अपनी डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया। लेकिन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, यहाँ पे भी डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, ज़ीरो टाइम अपनी डायरेक्शन को क्या करेगी, चेंज करेगी। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें, अभी एक फ़र्स्ट टाइप में आपसे डिस्कस करूँगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी लेंथी हो जाती है तो नेट के इशू की वजह से उसे अपलोड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, वो एक्सेलरेशन की टाइप जिसमें एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट रहे। अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो क्या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, क्या उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, क्या उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट डी।
अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो उसकी एक वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्मली वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे। कैसे? यहाँ से देखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टाइम था 2 सेकंड, वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गई, नेक्स्ट 20 मीटर पर सेकंड हो गई, नेक्स्ट 30 मीटर पर सेकंड हो गई। टाइम देखें सब में क्या है, सेम है, टाइम ड्यूरेशन सब में सेम आ रहा है। तो यहाँ पे अगर इन 2 पॉइंट्स की मैं एक्सेलरेशन फाइंड करता हूँ तो 10 - 0 आंसर आ गया 5। इन 2 पॉइंट्स की एक्सेलरेशन फाइंड करता हूँ तो आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन 2 पॉइंट्स की अगर एक्सेलरेशन फाइंड करूँगा तो वो मेरे पास क्या आएगी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखें अब यूनिफॉर्मली वेरिएबल वेलोसिटी है ये, 0 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 20, 30। ठीक है, टाइम सब में क्या है, सेम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फोर्सेस। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए फोर्स क्या होगी, फोर्स को हम क्या बोलेंगे? तो फोर्स को हम यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। अब यूनिफॉर्म कैसे बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर मेरे पास फोर्स यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।